नमस्कार। अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अगले सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? पंचायतों के कार्यों के संचालन के बारे में देखेंगे। पंचायत अपना कार्य और उनकी जो कार्यवाही होती है वो किस तरीके से होती है, उनके कार्यों का संचालन किस तरीके से होता है। और इससे पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लगातार शेयर कर सकते हैं ताकि व्यू बढ़े और मुझे जो है क्लास आगे कंटिन्यू रखने में क्या मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, तो आप उसको कर सकते हो। देखते हैं कि पंचायतों के संचालन का कार्यकाज क्या है। पंचायतों के कार्यकार जो कामकाज है और उनका संचालन होता है वो अध्याय 5 में बताया गया है। यानी पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 5 में पंचायतों के कार्य एवं संचालन का उल्लेख किया गया है। और ये जो कार्यों का उल्लेख किया गया है ये जो धारा 44 से लेकर 48 तक है, यानी 44 से लेकर 48 तक इसके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अध्याय 5 है कार्यों का संचालन, 44 से लेकर 48। ठीक है। पंचायतों के संचालन एवं प्रक्रिया जो कामकाज है वो किस तरीके से चलती है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बैठक, यानी बैठक बुलाना। हमने बैठक वाले क्लास में चर्चा किया था कि बैठक 3 प्रकार की होती है। एक सामान्य यानी एक ग्राम सभा की सामान्य बैठक होती है, एक विशेष बैठक होती है और एक वार्षिक बैठक होती है। तो जो सामान्य बैठक होती थी वो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। विशेष बैठक और जो वार्षिक बैठक होगी हम उसके बारे में और भी बात करेंगे, है ना। इस टॉपिक के बाद अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं सामान्य बैठक के बारे में है। तो पंचायत की जो बैठक होती है वो बैठक कौन बुलाता है? पंचायत का पदाधिकारी भाग ले सकते हैं। यानी एक बैठक होती है ग्राम सभा की और एक बैठक होती है पंचायत के पदाधिकारियों की, यानी सारे पदाधिकारी, और एक बैठक होती है समितियों की बैठक होती है। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। ग्राम सभा का बैठक हम इससे पहले वाले पढ़ चुके हैं। तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें हर गांव मोहल्ले में आयोजित करवाया जा सकता है और जो है इसमें सारे मतदाता इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन पंचायत की सामान्य बैठक में केवल पंचायत के प्रतिनिधि, यानी कि अगर ग्राम पंचायत के मामले में अगर आप देख रहे हैं तो ग्राम पंचायत का सरपंच, सचिव नहीं होता, सदस्य सरपंच होगा और आपका पंच होंगे और जितने भी पंच होंगे वो सब बैठेंगे और उप सरपंच बैठेगा। जबकि जनपद पंचायत की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आपका जो है जो जनपद सदस्य होंगे वो बैठेंगे। जिला पंचायत की स्थिति में जनपद सदस्य जिला सदस्य, जिला अध्यक्ष और जो है आपका जो जिला उपाध्यक्ष होंगे वो इस बैठक में शामिल होते हैं। सचिव चूंकि कार्रवाई का लेखन करता है इसलिए प्रशासनिक दायित्व के आधार पर सचिव का भी, यानी सचिव या सीओ का बैठना अनिवार्य है। तो बैठक में कौन हिस्सा लेता है? पंचायत पदाधिकारी भाग ले सकते हैं। जितने भी पदाधिकारी होंगे पंचायत के वो भी भाग ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पंचायत पदाधिकारियों में जो जनपद पंचायत की बैठक होती है उसमें विधायक भी भाग ले सकता है क्योंकि वो भी जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में नामित होता है। और 20% जो सरपंच चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए वो भी भाग लेते हैं। इसके अलावा जो जिला पंचायत की जो बैठक में जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा जिला पंचायत के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं वो उनमें से उस क्षेत्र के विधायक, उस क्षेत्र के जो सांसद होंगे, चाहे लोकसभा के सांसद हो चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, और जो जनपद अध्यक्ष के रूप में जो कार्य कर रहे होते हैं उस जिले के भीतर में, वो भी क्या करते हैं उस बैठक में बैठते हैं। उनका नाम भी सदस्य के रूप में नामित होगा। तो जो भी सदस्य, इस पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, जो भी उस पंचायत का सदस्य होगा उसमें क्या कर सकता है, वो भाग ले सकता है। बैठक को बुलाना, बैठक बुलाता कौन है? तो ग्राम सभा की जो बैठक होती थी वो सरपंच भी बुला सकता था, सचिव भी बुला सकता था, पंच बुला सकता था अपने अपने वार्ड में। लेकिन जो बैठक यहाँ पर बुलाया जाता है वो ग्राम सभा की अगर बैठक बुलानी है तो सरपंच बुलाएगा। जनपद पंचायत की बैठक है वो आपका जनपद अध्यक्ष बुलाएगा और जिला पंचायत की अगर बैठक है तो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। यानी कि जो उस पंचायत का, जो भी पंचायत हो, पंचायत का जो मुख्य मतलब आपका अध्यक्ष है वो अध्यक्ष ही बैठक बुला सकता है। ठीक। सूचना, बैठक की सूचना 7 दिन पहले सारे सदस्यों को, यानी जो पंच है या सदस्य हैं या उपाध्यक्ष है उनको सदस्य की सूचना दे दी जाती है। 7 दिन पहले दे दी जाती है सूचना और इस सूचना में तारीख बता दिया जाता है, स्थान बता दिया जाता है और समय बता दिया जाता है, कौन से तारीख को होने वाला है, स्थान होने वाला है और समय बता दिया जाता है। साथ में बता दिया जाता है एजेंडा। एजेंडा का मतलब यह है कि क्या कार्रवाई होने वाली है, बैठक किस बात के लिए बुलाई जा रही है या बैठक में कौन कौन सी चर्चाएं होने वाली हैं, उसको अपन एजेंडा कह देते हैं। एजेंडा का निर्धारण कौन करता है? एजेंडा का जो निर्धारण करता है, एजेंडा का तैयार करने वाला ग्राम, यानी जो उसका सचिव होगा, ग्राम पंचायत की स्थिति में सचिव करता है और जनपद और जिला पंचायत की स्थिति में
जो जनपद सीईओ होगा या जिला जो सीईओ होंगे, जो उसके सचिव होंगे, वो क्या करते हैं, एजेंडा का निर्माण करते हैं। लेकिन एजेंडा के निर्माण करने में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी अध्यक्ष के सलाह पर ही एजेंडा का निर्माण किया जाता है। तो ग्राम पंचायत की स्थिति में जो सचिव होगा वो सरपंच से क्या करेगा, सलाह लेगा, और जनपद पंचायत की स्थिति में जनपद सदस्य से सलाह लेगा, और जिला पंचायत के सदस्य में जिला सीईओ जो है वो जिला अध्यक्ष से क्या करेगा, वो सलाह लेगा। अध्यक्ष की सलाह पर ही क्या करता है, एजेंडा का निर्माण होता है। अध्यक्षता कौन करेगा? तो हमने देखा था ग्राम सभा के मामले में, आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ग्राम सभा के मामले में जो अध्यक्षता होता था वो पंच भी कर सकता था, उप सरपंच भी कर सकता था। यहां पर कौन करता है? यहां पर भी वही अध्यक्षता करते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और पंच करते हैं, जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जो सदस्य हैं, जो भी उपलब्ध है उन कंडीशन में, यानी अगर सरपंच उपलब्ध है तो सरपंच बैठक में अध्यक्षता करेगा, अगर सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच फिर बैठक की अध्यक्षता करेगा, और उप सरपंच भी नहीं है तो पंचों में से कोई एक व्यक्ति क्या कर लेगा, अध्यक्षता कर लेगा। उसी तरीके से जनपद और जिला के मामले में भी होता है, जो उपलब्ध है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों में से अगर बड़ा अधिकारी मौजूद है तो बड़ा अधिकारी ही क्या करता है, अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं है, ऐसा प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं है जो बड़ा वाला हो, तो ऐसी स्थिति में सदस्य भी क्या कर सकते हैं, अध्यक्षता कर सकते हैं। कोरम क्या होगा? कोरम ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा के मामले में अलग कोरम होता है, वो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ के पंचायत के मामले में कोरम की जो पूर्ति होती है, ग्राम पंचायत में 1/2, यानी ग्राम पंचायत में जितने सदस्य हैं उनके आधे सदस्य क्या होने चाहिए, इस बैठक में शामिल होने चाहिए। जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के मामले में 1/3, यानी 1/3 सदस्य, 33% जो लोग होंगे वो लोग अगर उपस्थित है तो फिर एक बैठक क्या किया जा सकता है, संचालन किया जा सकता है। तो कोरम में अगर पूर्ति याद रखिएगा, ग्राम पंचायत में कोरम के लिए 50% है और जनपद या जिला पंचायत के लिए 33% है, ये ध्यान रखना है। कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में क्या होगा? तो जब कोरम पूरा नहीं होगा, ऐसी स्थिति में बैठक को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, यानी वो बिना कोरम की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती। और इसके लिए अगली बैठक बुलाई जाएगी। अगली बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, यानी अगली बैठक में अगर कोरम नहीं है तभी वो बैठक होगी। अगली बैठक कब बुलाएगी? तो अगली बैठक 25 दिन बाद बुलाया जा सकता है। कब बुलाया जा सकता है? 25 दिन बाद अगली बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन अगर जो सरपंच है, उप सरपंच है या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, अगर वो 25 दिन के अंदर बैठक नहीं बुलाते हैं तो ऐसी स्थिति में अनिवार्य रूप से, ये बात ध्यान देने वाली है, अनिवार्य रूप से सचिव 30 दिन के अंदर, यानी 5 दिन और इंतजार करेगा और सचिव 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से बैठक बुलाएगा। और जब बैठक बुलाएगा तो उसमें गणपूर्ति या कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रखना होगा, एजेंडा नहीं बदलता है, तारीख, स्थान और समय बदल जाते हैं, लेकिन एजेंडा नहीं बदला जा सकता है। तो क्या ध्यान रखना है कि अध्यक्ष जो है, कोरम गणपूर्ति 1/2 और 1/3 होता है, 1/2 ग्राम पंचायत में और 1/3 जनपद पंचायत में। कोरम अगर पूरा नहीं हुआ तो बैठक स्थगित कर दिया जाएगा। अगली बैठक 25 दिन में आयोजित की जाएगी। अगर अगली बैठक 25 दिन में आयोजित नहीं होती है तो 30 दिन में जो सचिव होगा यानी या सीईओ होंगे वो बैठक आयोजित करेंगे, और इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर एजेंडा नहीं बदलता है। एजेंडा वही वाला रहता है जो पुराना वाला एजेंडा है। ठीक है, फिर इस बैठक में चर्चा क्या करनी है? तो चर्चा क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, क्या करनी है ये जरूरी नहीं, क्या नहीं करनी है जरूरी है। बैठक में चर्चा होती क्या है? जो भी एजेंडा सेट होगा, जो भी कार्रवाई पहले से निर्धारित है, उसी एजेंडा के आधार पर चर्चा करना है। तो क्या नहीं करना है? तो पहला ध्यान रखना है कि न्यायालय में कोई विचाराधीन मामला है उस पर चर्चा नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मामला न्यायालय में चल रहा है उस पर विचार करना पंचायत में है नहीं, क्योंकि वो वहां पर डिसाइड होगा, इसके बाद ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चर्चा हो सकते हैं। फैसले के बाद किया जा सकता है, लेकिन फैसले से पहले नहीं किया जा सकता है। दूसरा, किसी प्रतिनिधि या अधिकारी का कोई व्यक्तिगत मामला है, किसी ने कोई लड़की लेकर भाग गया या कोई 2 शादी कर लिया है या कोई भी ऐसी घटना हुई है जो उसका व्यक्तिगत मामला हो, उस प्रतिनिधि का या उस अधिकारी का अगर व्यक्तिगत मामला है तो व्यक्तिगत मामले पर यहां पर चर्चा नहीं की जा सकती। फिर किसी के प्रति अपमान, यानी ऐसा कोई चर्चा जिसमें किसी व्यक्ति का अपमान होने वाला हो, वहां पर भी यह चर्चा नहीं कर सकते हैं। जैसे तोड़नी प्रताड़ना वगैरह जैसा मामला आ गया, कोई जादू टोने का वाला मामला आ गया, तो यहाँ पर मामला में ऐसे मामले पर चर्चा नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना है क्या चर्चा नहीं हो सकता है, वो जो न्यायालय में विचाराधीन हो, किसी प्रतिनिधि या अधिकारी का व्यक्तिगत मामला हो या किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से चर्चा की जा रही हो, तो वो चर्चा नहीं करवाई जा सकती।
फिर अगर इन चर्चाओं में अगर कोई व्यवस्था बैठक होती है और व्यवस्था को भंग किया जाता है, तब क्या कार्रवाई होगी? तो व्यवस्था भंग कब कब किया जाता है? जब कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने लगे, यानी गाली गलौज देने लगे। बैठक हुआ, कोई पीकर आ गया और पीकर क्या कर रहा है? गाली गलौज कर रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, अशांति पैदा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करना चाहता है और किसी तरीके से दंगा वंगा करना चाहता है। सभापति के आदेश का पालन नहीं कर, सभापति उसको बोलने के लिए दे रहे हैं या बोलने नहीं दे रहे हैं, सभापति के आदेश का पालन करना पड़ेगा। जो अध्यक्ष होगा वो सभापति के रूप में कार्य कर रहा होगा। अगर कोई अपमानजनक भाषा, अशांति पैदा करना और सभापति के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो फिर उसको सभा से निकाल दिया जाएगा, यानी तुरंत उसको क्या कर दिया जाएगा? उस सभा से बाहर कर दिया जाएगा। संकल्प की प्रस्तुति। संकल्प क्या है? संकल्प है मूलतः कि आखिर अपन बैठक बुलाए क्यों है, हमारा उद्देश्य क्या है, बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या होता है, वही उसका संकल्प होता है। यानी बैठक बुलाने के लिए कोई पर्पज होता है, कोई एजेंडा होता है, उसी एजेंडे को अपन क्या कह दे रहे? संकल्प। तो संकल्प की प्रस्तुति कितने दिन पहले प्रस्तुत होती है? 5 दिन पहले किसी भी पदाधिकारी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित होना चाहिए। जो संकल्प पारित किया जाएगा ग्राम पंचायत में, वो 5 दिन पहले आता है। लिखित होना चाहिए, यानी लिखित मौखिक रूप से संकल्प नहीं दिया जा सकता है, लिखित रूप में ही आना चाहिए और साथ में हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। ठीक। फिर क्या होती है? बैठक में चर्चा होती है, यानी बैठक बुला दिया जाएगा और बैठक में फिर चर्चा होगी, आपस में डिस्कस करेंगे। बैठक में चर्चा करने के पश्चात जो भी कंक्लूजन निकलेगा, मत विभाजन होगा, यानी मतदान होगा। यानी कौन उस प्रस्ताव के, अगर कोई प्रस्ताव लाया गया है तो कौन उस प्रस्ताव के पक्ष में है और कौन उस प्रस्ताव के विपक्ष में, इसके लिए मत विभाजन किया जाएगा। मत विभाजन में अगर वोटिंग, जिसको बहुमत मिलेगा वो प्रस्ताव पारित कर लिया जाएगा और वोटिंग नहीं मिलेगा तो प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। मगर उस कंडीशन में जब मत विभाजन जो है वो बराबर आ जाए, यानी 50% जो सदस्य हैं वो चाहते हैं कि प्रस्ताव पारित किया जाए, 50% लोग चाहते हैं कि प्रस्ताव पारित न किया जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो अगर बराबर मत की स्थिति में आती है तो जो सभापति होगा, यानी जो उस बैठक की अध्यक्षता कर रहा होगा, वो क्या करेगा? इसमें अपना जो निर्णायक वोट होगा वो निर्णायक मत दे सकता है और इसके आधार पर फिर डिसाइड हो जाएगा। यानी डिसाइड होना ही है। सभापति सामान्यतः वोट नहीं करता है, लेकिन अगर निर्णायक मत की स्थिति में आ गई है तो फिर उसको सभापति वोटिंग करना है। ऐसा लोकसभा में भी होता है, ऐसा विधानसभा में भी होता है, यहां पर भी यही स्थिति बनेगी। फिर कार्रवाई का लेखन कैसा होता है? तो कार्रवाई का जो लेखन होगा, अगर जनपद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के मामले में देखते हैं तो सचिव करता है, और जिला पंचायत के मामले में अगर देखें तो जिला सीओ करता है, और जनपद पंचायत के मामले में देखें तो जिला सीओ करता है। लेखन हमेशा सचिव करता है। किस भाषा में करेगा? हिंदी भाषा में करेगा, यानी दूसरी किसी अन्य भाषा में नहीं करके हिंदी भाषा में ही करेगा। और उसमें इस लेखन कार्य में क्या होता है? लेखन कार्य में करवाया जाता है कि जो उपस्थित, उस दिन जितने लोग उपस्थित हुए हैं उनका सबका नाम लेगा, उनके हस्ताक्षर लेंगे। जो कार्रवाई होगी, क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या क्या निर्णय लिया है, उस निर्णय को लिखेगा। संकल्प, यानी पक्ष में कितने लोगों ने वोट दिया, कितने लोगों ने विपक्ष में वोट दिया, उनका नाम लिखेगा। कुछ लोग तटस्थ भी रह सकते हैं, यानी न पक्ष में जा सकते हैं न विपक्ष में जाते हैं, उनके भी नाम लेगा, उनके हस्ताक्षर लेगा और अंत में अध्यक्ष के हस्ताक्षर लेगा। यानी जब तक अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं लेगा तब तक उस कार्रवाई का वैल्यू नहीं रहेगा। अंत में क्या लेना है उसको? कार्रवाई की जो प्रति होगी, जो भी कार्रवाई की प्रति है, अगर कोई सदस्य चाहता है तो कार्रवाई की प्रति प्राप्त हो सकती है। इसके लिए दिन निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत के मामले में अगर देखा जाए तो जो सदस्य हैं उनकी अगर कार्रवाई की प्रति लेना चाहते हैं तो 10 दिन के भीतर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जनपद और जिला वाले, जिला सदस्य या जनपद सदस्य अगर कार्रवाई की प्रति लेना, प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हुई है, एक बार अपन भी देखना चाहते हैं, तो वो 15 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं? जिला सीओ से ले सकते हैं। ग्राम पंचायत वाले सचिव से लेते हैं 10 दिन के भीतर, और जिला और जनपद वाले 15 दिन के भीतर लेते हैं। कहां से? आपका जिला सीओ से। पंचायत समितियों की बैठक, आगे वाले क्लास में अपन पंचायत समितियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी समितियां होती हैं। लेकिन हर पंचायत में अलग अलग कार्य करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। उनकी अलग से बैठक भी होती, उनकी क्या होती है? सामान्य बैठक के साथ साथ पंचायत समितियों, ये जो बैठक के बारे में बात हो रही है वो सामान्य बैठक, ये पंचायत समितियों की बैठक हो रही है। तो पंचायत समितियों की जो बैठक होगी वो माह में कम से कम एक बार जरूर होगी। यानी ये जो बैठक अभी रखा जाए, जो 6 बार आयोजित किया जाता है, ये इसको माह में एक बार कम से कम, अधिक से अधिक रखना हो तो ज्यादा भी रख सकते हैं, कम से कम 1 महीने में एक बैठक होनी चाहिए। इस पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसमें क्या जानकारी दी जाती है? आय व्यय की जानकारी दी जाती है। ग्राम पंचायत में सचिव देता है, जनपद में सीओ देता है और जिला पंचायत में भी सीओ दे देता है। वो आय व्यय की जानकारी के लिए पंचायत समितियों की बैठक होती है, जो भी समिति बनी है उस समिति के आधार पर। फिर अगर मान लीजिए जो ग्राम पंचायत ने
किसी मामले पर कोई कार्रवाई की है या कोई संकल्प पारित किया है या कोई प्रस्ताव पारित किया है या कोई भी कार्रवाई हुई है, अगर उसमें पुनर्विचार करना है, अंतिम रूप से फाइनल किए गए कार्रवाई पर पुनर्विचार करना है, तो अगले बार पुनर्विचार के लिए जो टाइम डिसाइड किया गया है वो 6 माह। यानी अगर एक बार ग्राम पंचायत ने किसी मामले पर डिसाइड कर लिया है तो उसी मामले पर पुनः अगर विचार करना है तो 6 महीने का समय देना पड़ेगा। बार बार उस पर पुनर्विचार नहीं करते, 6 महीने के अंदर आपको पुनर्विचार किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए पुनर्विचार का भी पुनर्विचार एक बार करना है, क्या करना है कि अगर हमने किसी कार्रवाई पर पुनर्विचार कर लिया है और अब उस पुनर्विचार पर एक बार और पुनर्विचार करना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन में जो पंचायत के जो सदस्य हैं 3/4 सदस्य को लिखित सहमति अगर हो कि हाँ भाई हम विचार करना चाहते हैं, विचार करने की आवश्यकता है, तब फिर क्या किया जा सकता है, पुनर्विचार का भी पुनर्विचार किया जा सकता है। ठीक है। या एक कंडीशन और है कि अगर कभी सदस्य नहीं चाहते हैं कि पुनर्विचार करना, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व यानी एसडीएम चाहते हैं कि वो पुनर्विचार किया जाए या कलेक्टर चाहते हैं पुनर्विचार किया जाए, तो पुनर्विचार करवाया जाए। ठीक है। तो पुनर्विचार का भी पुनर्विचार करने के लिए 6 माह का समय है। पुनर्विचार का भी पुनर्विचार अगर करना है तो 3/4 सदस्यों को लिखकर देना पड़ेगा या कलेक्टर या एसडीएम के आदेश पर पुनर्विचार किया जा सकता है, उस मामले पर कभी भी किया जा सकता है। ठीक है। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आपको ग्राम पंचायत की जो विशेष बैठक है उसके बारे में बताता हूं। जो ग्राम पंचायत की जो विशेष बैठक है वो किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताता हूं। जो विशेष बैठक होगी वो विशेष बैठक दोनों स्थिति में कैसे हो सकती है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला में भी, दोनों में हो सकता है। ग्राम में भी हो सकता है, जनपद में भी हो सकता है और जिला में भी हो सकता है। तीनों की लगभग एक जैसी कार्रवाई होती है ग्राम, जनपद और जिला के लिए विशेष बैठक की स्थिति में। विशेष बैठक के लिए क्या किया जाता है कि पंचायत के जो भी पंचायत है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, पंचायत के 1/2 या जो 50% लोग हैं, यानी 1/2 या 50% लोग अगर चाहते हैं कि क्या की जाए, बैठक लिखित रूप से, बैठक बुलाने के लिए लिखित रूप से क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, तब बैठक क्या किया जा सकता है, विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। यानी ग्राम पंचायत के जो या जनपद पंचायत या जो सदस्य हैं वो 50% लोग एक चाहते हैं कि विशेष बैठक बुलाई जाए, तो ऐसे कंडीशन पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष बोलने का मतलब है कि ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच हो सकते हैं और जनपद पंचायत के मामले में जनपद अध्यक्ष और जनपद सीईओ हो सकते हैं। वो कितने दिन के भीतर, 7 दिन के अंदर क्या करेंगे, बैठक बुलाएंगे। वो कितने दिन के अंदर बैठे, अगर 50% लोग एक मांग करते हैं कि विशेष बैठक बुलाई जाए, तो फिर क्या किया जा सकता है, फिर विशेष बैठक बुलाया जा सकता है। फिर इसके लिए कोरम वही होगा जो कोरम पहले 1/2 और 1/3। अगर ग्राम पंचायत के मामले में कोरम देखते हैं तो ग्राम पंचायत के मामले में क्या हो जाएगा, 1/2 कोरम हो जाएगा, और जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मामले में देखते हैं तो कितना हो जाएगा, कोरम 1/3 हो जाएगा। फिर बैठक जो बुलाने का जो दायित्व होगा, यानी 7 दिन के जो दायित्व बुलाया गया है, ये जो बैठक बुलाई गई है विशेष बैठक, वो किसका होगा, सरपंच का होगा। किस मामले में, ग्राम पंचायत के मामले में, और जनपद और जिले के मामले में अध्यक्ष का होगा। लेकिन ये दोनों बैठक बुलाने में कैसे हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ये यानी बैठक नहीं बुला पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सदस्य क्या कर सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं। सदस्य, कोई भी सदस्य क्या कर सकते हैं, बैठक बुला सकते हैं, उनके आवेदकगण भी बैठक बुला सकते हैं। तो यही ध्यान रखना है आपको कि जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के मामले में सामान्य बैठक, और जो है आपका समितियों की बैठक, और साथ में आपका विशेष बैठक, ये तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये है आपका बैठक वाला। अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।